तो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग कैसे होंगे। देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए भाई, जितना हेल्प हो सका जा रहा है, मैं उतना हेल्प आप लोगों का कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जो इसके पहले मैंने वीडियोज़ बनाया हुआ था वो सेम PDF था। आप लोग थंबनेल पे भी देखे होंगे किस तरीके का PDF था। एंड आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो भाई एंड स्क्रीन में लगा दूंगा, वहाँ से आप लोग वीडियो देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये शब्द हम इसलिए हर बार बोल रहा हूँ क्योंकि भाई, अगर आप लोगों थोड़ा सी अब यानी कि 14 दिन की आप लोग के पास टाइमिंग बचेगी, क्योंकि अब जनवरी तो लास्ट ही चल रही है एंड फरवरी में आपको 15 और 16 तारीख को एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके बुक से एंड यूट्यूब चैनल से, कोई भी यूट्यूब चैनल से मिले तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मजबूत करिए, तब आप लोग एग्ज़ाम में जाना, ठीक है भाई। तो देखिए, इसके नेक्स्ट जो वीडियोस थी उसका तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत अच्छा PDF था और बहुत अच्छी डीपली तरीके से जो भी हो सका मैंने सारा बताया। लेकिन आज की जो वीडियो होगी ये भाई सेफ्टी के बारे में, अभी ये PDF है, उसके नेक्स्ट जो रहेगा, मतलब कि इसी वीडियोज़ में जो भी आएगी मैं सारा चीज़ें आप लोग को बताऊँ, क्योंकि ये आपको पता होगा कि परमानेंट का नोट्स है, ठीक है। तो आप लोग को देख के ही अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना अच्छा नोट्स है। एंड अगर आप लोग मेरा प्ले लिस्ट नहीं देखे हो सिटी एग्ज़ाम के, तो भाई एंड स्क्रीन में प्ले लिस्ट डाल दूंगा, जो कि वहाँ पे 2024 एंड 2023 का एग्ज़ाम सिटी एग्ज़ाम का हुआ था। जो भी मैंने वीडियो डाला आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो रहने वाला है, तो आज ये मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी कि इस पर बात होगी सेफ्टी के बारे में, ठीक है। देखिए, सेफ्टी एंड डिसिप्लिन सबसे पहला रहने वाला है, सेफ्टी एंड डिसिप्लिन। दूसरा रहेगा 5S एंड तीसरा रहेगा 3G और चौथा रहेगा 3K और पांचवा रहेगा 3M और छठवां रहेगा काइजन एंड और हाउ एंड एसओ आठवां रहेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के बाद फिर आ जाता हूँ सेफ्टी पे, ठीक है। देखिए, सेफ्टी से आप क्या समझते हैं। ये सेफ्टी एक ऐसी चीज़ होती है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यह यह एक ऐसा कार्य है जिससे हम अपने आप को किसी भी दुर्घटना से बचा सकते हैं, ठीक है। यह एक ऐसा कार्य है जिसको हम अपने आप किसी भी दुर्घटना से बचा सकते हैं, तो उसी को हम सेफ्टी कहते हैं, ठीक है। एंड PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट होता है, ठीक है। सेफ्टी दो तरीके की होती है, देखिए। एंड दूसरा यहाँ पे दिया गया रेड सिक्योरिटी, हाँ रेड सेफ्टी, ठीक है। एंड तीसरा फुल फॉर्म तो आपको बता दिया हूँ कि PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि निजी सुरक्षा और उपकरण, ठीक है। ऐसे उपकरण जो हमें खतरों से बचाते हैं उसे हम निजी और सुरक्षा उपकरण कहते हैं, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं सेफ्टी में किन क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं भाई सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला रहने वाला हेलमेट और दूसरा रहने वाला ईयर प्लग और तीसरा रहने वाला सेफ्टी गॉगल्स और चौथा रहने वाला है मास्क, फेस मास्क एंड पांचवा रहने वाला हैंड ग्लव्स और छठवां आर्म कवर। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो देखिए, एक चेस्ट, जैसे आप लोग डोर लाइनिंग पे काम किए होंगे या चेस्ट लाइन पे काम किए होंगे या बेल्ट में काम किए होंगे या कोई भी कास्टिंग या अल्मोनियम कहीं भी प्लांट में काम किए होंगे, तो आर्म एक मिलती थी, ठीक है। और सातवां होगा अप्रोम होती है जो बाजू में पहना जाता है, ठीक है। एंड आठवां होगा सेफ्टी शूज एंड सेफ्टी बेल्ट, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट जब कोई, हाँ, सेफ्टी बेल्ट का मतलब होता है जब भी ऊंचाई, यानी कि जब भी ऊंचाई हाइट 6 फुट से ज़्यादा होगी तब वहाँ पर हमें सेफ्टी बेल्ट पहनना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जब भी हाइट 6 फुट से ज़्यादा होगी तब भी हमें सीट बेल्ट का यूज करना होगा, ठीक है गाइज। यहाँ पे देख लीजिए, हेलमेट का फुल फॉर्म भी दिया गया है, ठीक है। H से होगा हेड, E से होगा आई मीन्स और लिप से, ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत छोटी से छोटी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपको कहीं यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है। क्योंकि जब नोट्स बनाते हैं तो आधी चीज़ें तो तुरंत ही माइंड में सेट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें तो क्लियर नहीं हो रही होंगी
चलिए देखता हूँ हेलमेट टाइप ऑफ इंक्लूडमेंट। तो देखिए यहाँ पे सेफ्टी के बारे में है। अगर ग्रीन है तो सेफ्टी एक्सचेंज है, एंड ब्लू है तो सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र प्ले मैनेजर। अगर वाइट है तो मैनेजर से और लोगों, ठीक है, यहाँ पे दिया होगा देखिए। एंड अगर येलो है तो फोरमैन, ठीक है। ये पता है क्या चीज़ है, ये कैप की पहचान की जा रही है, ठीक है। अगर सेफ्टी वाले रहेंगे तो ग्रीन कैप रहेगी, एंड ब्लू रहेगी तो सुपरवाइजर ही आए रहेंगे, वाइट रहेंगे तो मैनेजर के ऊपर के लोग रहते हैं, और येलो रहेंगे तो फोरमैन रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को तो वैसे पता होगा, लेकिन ये सब बहुत मेजर चीज़ होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर नोट करना पड़ता है, ठीक है। चलता हूँ। अब इसके बाद रोड सेफ्टी की बात की जाती है। तो देखिए रोड सेफ्टी पे सेफ्टी फॉर हर मंथ 27 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा हर मंथ 27 तारीख को सेफ्टी मनाया जाता है, रोड सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रेसेस ऑफ एक्सीडेंट। क्योंकि सारी चीज़ें तो यार क्लियर हो नहीं पा रही, PDF को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अनसेफ एक्ट क्या क्या होता है, जैसे एक्सीडेंट, आप लोग हर कंपनी में काम किए होंगे तो एक्सीडेंट देखिए अनसेफ एक्ट। तो देखिए यूज ऑफ मोबाइल प्लांट नॉट मेन पावर यूज PPG। देखिए जब भी होता है तो हम लोगों को समझाया जाता है सेफ्टी के थ्रू कि भाई मोबाइल लाइन पे काम करते टाइम मोबाइल को यूज नहीं करना है। तो अगर हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसी को हम अनसेफ एक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि तत्काल में कोई घटना घट गई उसे हम अनसेफ कहते हैं। और उसके बाद है ये क्या है, अनसेफ हाँ अनसेफ ये भी है। अनसेफ ऑयल मतलब अनसेफ, अगर कोई गलती को फिर दोहरा रहे हैं तो ऑयली प्लेस, यानी कि कोई ऑयल गिर जा रहा है वो भी अनसेफ में ही आ रहा है, ठीक है। अनसेफ का मतलब हो गया कि जो चीज़ें रोकी जा रही है उससे तत्काल घटना, उसी को हम अनसेफ कह रहे हैं, ठीक है। एंड अब इसके बाद आ जाते हैं मानेसर प्लांट एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। देखिए ये हमेशा सेफ्टी की जब बात आ रही तो ये आप लोगों से ज़रूर एक बार पूछा जा सकता है कि मानेसर प्लांट या गुड़गांव प्लांट या खरखोदा प्लांट के सेफ्टी टीम का क्या नंबर था। तो देखिए आप लोग को यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा नंबर 012443940666, ये है फायर टीम वाले का नंबर एंड एम्बुलेंस का नंबर है। तो आप लोग देखोगे कितनी छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। एंड अब ये कुछ फुल फॉर्म है, अब ये देख लेता हूँ। HHT का हो गया हाइपर एटोर ट्रेनिंग, ठीक है। हैरियर नज़दीकी से बचना, हार्टो बाल बचना, हैस्टिक एक रिपेटिंग गतिविधि में रोजमारी के कामों में होने वाली परेशानी को रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टाइम ऑफ एथरमेंट, ठीक है। KYT का मतलब हो गया खतरे की पहचान, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है। तो खतरे की पहचान में चलते हैं। खतरे को पहचानने की योग्यता परीक्षण है कार्यस्थान पर पहचानने वह उन्हें हल करने की तकनीक होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ गया हर कामगार को खतरे के प्रति संवेदनशीलता और एक साथ बढ़ने की समस्या को सुलझाने की कौशल को बढ़ने और बार अभ्यास के माध्यम से अपने कौशल को माध्यम से लागू करने का उत्साह को बढ़ाने की परीक्षण का मतलब है। यानी कि उत्सव बढ़ाना पड़ता है जब हम सारे लोग इकट्ठा एकजुट होकर काम करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ 5 का क्या मतलब होता है। देखिए 5 यह एक जापानी 5 जो होता है यह एक जापानी तकनीकी है जिससे हमें अपने कार्यस्थल को सफ़ा और सुरक्षित बनाते हैं, ठीक है। ये 5 का हो गया। एंड दूसरा रहने वाला हाउसकीपिंग को बढ़ाना कार्यस्थल। हाउसकीपिंग के लिए सभी को उनकी जिम्मेदारी बताना, ठीक है। हाउसकीपिंग वाले जो भी
कैंडिडेट रहते हैं उनको उनकी जिम्मेदारी को बताना, ठीक है। एंड तीसरा रहने वाला है सौंदर्य बनाना। सौंदर्य का मतलब हो गया किसी चीज़ को अच्छा बनाना, ठीक है। खाली समय वह स्थान अद्यतन के द्वारा उत्पादन में बढ़ोतरी करना, जैसे काइजन करना हो गया, तो ये सब उत्पादन में बढ़ोतरी करने के बराबर ही है, ठीक है। एंड पांचवा रहने वाला आत्मा शासन करना, आत्मा शासन करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आता है हाँ शायरी। देखिए शायरी को हिंदी में क्या कहते हैं, शायरी शीटोनिंग यानी कि छटाई करना, और शीटोन को होता है सुव्यवस्थित, ठीक है, सुव्यवस्थित यानी कि जो कि, और शीरो का होता है सफाई रखना तथा सफाई के बाद निरीक्षण करना। शिकित्सु का मतलब हो गया माननीकरण करना, ठीक है। ये 5 यस हैं जो जापानी शब्द में आते हैं, शायरी, शीटोन, सिक्सटोन और सिक्स टिशू। ये सब अगर आप होंडा में भी जॉब करोगे तो ये 5 यस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनका हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेना। एंड अब आ जाता हूँ हिंदी पे, जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं। हाँ ये है ज़रूरी का सम्मान रखना जो ज़रूरी नहीं है उसे अलग कर देना, अलग किए हुए सामान में सभी यूज करना हो, तथा जो स्क्रैप लिखा होगा, स्क्रैप हो तो अगले, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये देखिए दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, समय की बचत तथा कार्यस्थल को सुरक्षित करना, ठीक है। एंड तीसरा क्या कह रहा है हमारा, तीसरा है क्रम के अनुसार वस्तुओं को व्यवस्थित करना, सफाई, और चौथा है सफाई करने के पश्चात मशीनों का निरीक्षण करना। एंड पांचवा है नामकरण करना, मानकीकरण करना, स्टैंड फॉर्मेट तैयार करना, ठीक है। एंड छठवां है कार्य के प्रति अनुशासन व 5 यस के सिद्धांत को लागू करना और आत्म आक्षण करना, मतलब आत्मा अनुशासन करना, ठीक है। और अब नेक्स्ट पीडीएफ देखता हूँ क्या है। 3G का मतलब क्या हो गया, ग्रेंची का मतलब हो गया, सबसे पहले 3G का मतलब ग्रेंची सही स्थान पर जाएं। एंड दूसरा हो गया ग्रेन ब्यूटिश सही वस्तुओं का चयन करें। एंड तीसरा हो जाएगा ग्रेंटिश जरूरी कार्यवाही करें, ठीक है। और फिर रहने वाला सही स्थान को देखना चाहिए, कार्यस्थल में क्या हो रहा है। यहाँ से यार ये बार बार टिक लगाने के कारण ना ये बार वीडियोज हिल जा रही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जो भी हो सक रहा है मैं अब क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए समस्या के दौरान व्यापार तथा कार्य क्षेत्र में क्या क्या हो रहे हैं इसके तथ्य को ढूंढना, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों को पूछा जाएगा, बाकी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग सिटी के एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से बात किया तो उन्होंने भाई बता रहे थे कि देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन रहेगा जो कंपनी से ही रिलेटेड रहेगा, जिसे हम साइकोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं 3K का नियम का पालन करना। एंड 3K, तो 3K का सबसे वो पहला रहेगा जो निश्चित किए गए, ठीक है, जो निश्चित किए गए। और फिर दूसरा रहने वाला है नियम बना दिए गए। देखिए जो नियम बना दिया गया कंपनी में उस नियम को फॉलो करना है और सभी को पालन करना है, ठीक है, ये कह रहे हैं। और उसके बाद यह सिद्धांत संकेत करता है कि जैसे मानक के द्वारा निश्चित किए गए हैं उसका पालन करना ज़रूरी है। जैसे आप लोग देखे होंगे कंपनी में जो भी रूल्स वगैरह बनाए जाते तो उस रूल को फॉलो करना हमारा कर्तव्य होता है, तो उस रूल को हम ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है। हालांकि सब फॉलो तो नहीं करते, खुद मैं भी नहीं फॉलो करता हूँ, 2-4 दिन 5 दिन रूल फॉलो होते हैं, उसके बाद ये सब रूल फिर सेम तरीके से ही होने लगते हैं, ठीक है। अब 3M का मतलब हो गया मूरा। 3M का मतलब हो गया मूरी मतलब अनुवाद, और मूरा मतलब हो जाएगा आपका, मूरा मतलब हो जाएगा अनियमित, ठीक है, अनियमित।
और मुंडा मतलब हो जाएगा, मुंडा मतलब क्या हो रहा है, मुंडा मतलब हो रहा है मित्वा। तो सबसे पहले मूरा का देख लेते हैं क्या सीन है। देखिए कामों, कामों में अनेक रूप और परिवर्तन आउटपुट की प्रक्रिया को संचालन में अव्यवस्थित रहें। ठीक है, देखिए मैं इसको अपनी भाषा में बता दे रहा हूँ। देखिए मूरा का मतलब होता है कि जिस स्टेशन पे हमें कार्य करने के लिए कहा गया है, सबसे पहली बात उस स्टेशन को हम 5 कर दें और उस स्टेशन पे हम अपना काम स्वयं ईमानदारी और पूर्वक करें। देखिए जब हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे तब जाहिर सी बात है प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होगा एंड हमारे जो जैसे हमारा 3 नंबर स्टेशन है उसके बाद वाला कैंडिडेट वो भी अपना कार्य अच्छे से करेगा। ठीक है, मूरा का मतलब ये हो गया। एंड मूरी का मतलब हो गया, देखिए मूरी से अभिप्राय बिना वजह ही व्यक्ति पर सामग्री अत्यधिक लंदन अत्यधिक भार लगाने बिना वजह का श्रम करना। मूरी का भी यही शब्द होता है, ये सब जापानी शब्द हैं। एंड मुर्दा वह कोई भी कार्य जिसका मूल उत्पादन के साथ नहीं हो जाए, किसी भी व्यक्ति का कोई भी कार्य जिसके उपभोक्ता की राशि से नहीं जोड़ा जाए उस सबको व्यस्त माना जाता है, उसे हम मूरा कहते हैं। तो ठीक है, ये सब चीज़ें जो थी 7 टाइप की थी, टाइप ऑफ 7 मूरा। तो देखिए यहाँ पे जो है मूरा 7 टाइप ऑफ MUD। ठीक है, इसका फुल फॉर्म रहने वाला है। तो ये आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, अपने तरीके से इसे रीड कर लेना। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो पे आ जाता हूँ काइजन। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स है पर्सनल, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो भी हो सक रहा है मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखिए काइजन है, काइजन के आई आपको पता होगा, काइजन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। काई का मतलब होता है सुधार करना, वह परिवर्तन करना। ठीक है, जन का मतलब होता है अच्छे व बेहतर सोचना। ठीक है, अच्छा व बेहतर सोचना। और निरंतर, उसके बाद हो गया कि निरंतर आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा व बेहतर परिवर्तन करना। ठीक है, उसके बाद आ गया 4M का मतलब आ गया 4 फ्लाइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला है मैन, दूसरा मटेरियल, तीसरा मशीन, चौथा हो गया मेथड। तो हमें 4M का मतलब ये हो गया 4 प्रकार से। ठीक है, फिर इन चारों फिलिप्स के आधार पर गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, अगर हम इन चारों रूल को फॉलो करेंगे तो हमारे स्टेशन का और हमारे प्रोडक्शन का और हमारे कंपनी का गुणवत्ता होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं 4NSO जापानी सिस्टम। ठीक है, इसको हम जापानी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हो का मतलब हो गया रिपोर्टिंग विथआउट रियली, यहाँ पे आप देख लेना। रेन का मतलब आप लोग देख लेना। एंड एसो का मतलब देख लेना। अभी हिंदी में आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए जब कोई भी समस्या हो उसे सबसे पहले रिपोर्टिंग करना, उसके बाद सबके साथ कमेंट्री करना तथा उसे अपना सुझाव करना। ठीक है, ये चीज़ होती है। ठीक है, और ये चीज़ 3 है, आप लोग इसे देख लेना। और उसके बाद अब वो नेक्स्ट आ जाता है, एक PDF है मूरा। गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा डिफेक्ट जिससे और माल को हानि हो उसे हम मूरा कहते हैं। देखिए गाड़ी के अंदर का डिफेक्ट की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ और चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि हम जो भी स्टेशन पे, जैसे कि सपोज करिए मेरा काम है सीट लगाना। ठीक है, फ्रंट सीट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप फ्रंट सीट लगा रहे हैं एंड उसका जो भी कपलर वगैरह रहता है आप वो कपलर लगा रहे हैं, लेकिन हाँ आप लोगों को ध्यान देना रहता है कि उस कपलर छूट ना जाए, क्योंकि यही सब चीज़ें एक्स्ट्रा बन जाती है और आपका टूल्स वगैरह गाड़ी में ना छूटे। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा पार्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एंड तो चलिए गाइस यहाँ तक तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, कल आप लोग को इसके नेक्स्ट वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, इसको मैं PDF 2 नंबर करके डाल दूंगा चैनल पर। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करना।
मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी तो एक ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है गाइज।